Kumar, and today's class is about the first chapter of class 11 maths, sets. Okay, so this chapter is very important for further study in mathematics. For example, it is very helpful in understanding the concept of relation and function, and its further use in probability, etc. So let's study about it. Okay, so first of all, we have to understand what is sets and how do we represent it. Okay, तो सेट्स के बारे में हम यह जानेंगे कि पहले सेट कहते किसे हैं, है ना, एक सेट होता क्या है. ओके, सबसे पहली बात यह होता है कि सेट एक कलेक्शन है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, नंबर, अल्फाबेट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी, तो उसे हम सेट्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात करें, इसका मतलब यह है कि ऐसे पहले तो सेट को हम लोग लिखने का तरीका जो है वह कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है, 1 2 3 और इसको बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी तक जाता है ना. तो कर्ली ब्रैकेट से उसे करते हैं और 1 2 3 इसको एलिमेंट्स कहते हैं या एंटिटीज कहते हैं, एक ही चीज है ना, तो एलिमेंट्स कहते हैं इसे. सेकेंड, अगर मान ले ऐसा बोल दें कि राइट द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, ऐसा क्वेश्चन दे, तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 7 हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, यहां तक लिख सकते हैं नेचुरल नंबर. अब इसमें भी दो क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ यही तरीका है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का? नहीं, इसका एक और तरीका है. देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द सेट, गिवन सेट. फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, जिसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और सेकंड वन इज सेट बिल्डिंग फॉर्म. तो उसे हम देखेंगे. ओके, सो सबसे पहली बात यह जानना जरूरी है कि हम किसे सेट कहेंगे और किसे सेट नहीं कहेंगे. अगर ऐसा बोला जाए, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट पीपल, ऐसा बोला जाए कि सारे ईमानदार लोगों का एक कलेक्शन, तो हो सकता है कि वो मेरे लिए ईमानदार हो कोई आदमी, दूसरे के लिए वो डिसऑनेस्ट हो, ऐसा हो सकता है, तो वह सेट नहीं कहलाएगा. सेट उसे कहेंगे जो यूनिवर्सली वेल डिफाइंड हो, स्टेबल हो, जिसकी वैल्यू हर जगह क्या हो, इक्विवेलेंट हो. ओके, सो सेट हम समझ ही चुके होंगे. सेट जितना सेट, कोई भी सेट का एलिमेंट जो हो वो वेल डिफाइंड हो. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स नहीं, वन मे बी ब्यूटीफुल टू अदर बट he or she may not be for other. so ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई एक के लिए हो सकता है ब्यूटीफुल, लेकिन दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, तो वो कलेक्शन ऑफ में नहीं आएगा, वो सेट नहीं फॉर्म करेगा. बस ये समझना जरूरी है. सेकेंड, अगर हम देखें तो मेथड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. दो मेथड होता है किसी भी सेट्स को शो करने का. पहला होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, तो रोस्टर फॉर्म अगर ऐसा बोल दिया जाए, कंसीडर करते हैं कि एक कोई सेट है, 1 2 3 4 5. ओके, ये देख लेते हैं जरा. तो इसमें हम देख रहे हैं, हम इसे बोल सकते हैं इट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 5. 1 और 5 के बीच सारा नेचुरल नंबर है. तो इसे हम टेबुलर फॉर्म में डॉट के थ्रू हम एलिमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. मतलब इसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होता है. लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए कि एक सेट हमको फॉर्म करना है, x such that all the values of x such that x is a natural number where x is smaller than 8, ऐसा बोल देते हैं. तो इस तरह के स्टेटमेंट में जब रहता है कोई एक्सप्रेशन में, तो हम इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. इसे पढ़ने का तरीका है, वैल्यू ऑफ
x such that x is a natural number where x is not greater than 8 8 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। और इसी को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसे हम चाहे तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम इसमें ले लेते हैं, रिप्रेजेंट इसमें देखते हैं राइट द सेट, एक क्वेश्चन है, इसे हम शो करते हैं जरा। इस तरह का क्वेश्चन है, कंसीडर कर लेते हैं ये कोई सेट है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, ठीक है। और इसे हमको सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, इसे शो करना है। तो इसे हम कैसे शो करेंगे? एक चीज तो देखने की इसमें गौर करने वाली बात है, नेचुरल नंबर है सारा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर हम देख लें तो नेचुरल नंबर में है। तो क्या इसे लिख सकते हैं a = x such that x equal to n by n plus 1 where n belongs to नेचुरल नंबर। ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इसको n by n plus 1 कैसे लिख सकते हैं हम? n की जगह पर वैल्यू हम 1 पुट करें तो नीचे n 1 plus 1 2 हो जाएगा, तो 1/2। फिर अगर 2 पुट करें 2 plus 1 3। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसे आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं इसको वैल्यू, और where n is not greater than 7, smaller than 7 बोल सकते हैं, है ना। मतलब n क्या, n belongs to n, मतलब n belongs to n कहने का मतलब होता है n is element of natural number। इसे एलिमेंट बिलोंग्स टू का साइन रहता है, और नॉट बिलोंग्स टू में हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो इससे बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इस तरह से हम क्या चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। ओके, आगे आते हैं। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दो तरह का सेट होता है, फिनिट और इनफिनिट सेट। एक फिनिट सेट से हम पता ही चल रहा है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो सर्टेन होगा, उसको काउंटेबल होगा वो। लेकिन इनफिनिट सेट में जैसे हम ऐसा बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8 ये काउंटेबल है। तो फिनिट और इनफिनिट सेट का हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम डॉट से अगर मान लो इनफिनिट सेट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, इनफिनिट सेट को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लें तो 1 2 3 4 ऐसा लिखकर डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे, बस ये हो गया। इस तरह से हम इनफिनिट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का दो सेट है। आगे आता है एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, ओके, मान लेते हैं कोई ए और बी दो सेट है, ठीक है। अब ए और बी दो सेट कब इक्वल होगा, जब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो सेम हो और इक्वल नंबर में हो। अगर हम ऐसा ले लें, A इज 1 2 3 4 इस तरह, और B हो 2 3 1 4 इस तरह हो, तो इसमें एक चीज देखने वाली है, दोनों इक्वल है। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, इसमें भी 1 2 3 4 ही है, ठीक है। तो इसमें रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है और अरेंजमेंट भी। अगर हम ऐसा ले लें, जैसे कि अगर मान लो B इस ऐसा रहता 1 2 3 3 4 4 ऐसा रहता, ये तो 2 टाइम्स है 3 और 4, तब कैसे इक्वल होगा ये? इसका कोई रिपीटेशन का सेट में कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका मतलब ये सिर्फ इसी तरह है 1 2 3 4, इसका मतलब A is equal to B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट आर सेम और इक्वल then both the sets are said to be equivalent और इक्वल। तो इस तरह से हम इक्वल सेट को का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है सबसेट। सबसेट हम शो करते हैं पहले, ओके। अब इसमें दो और टर्म है, एम्प्टी सेट बोले या वॉइड सेट बोले या नल सेट बोले, इक्वल ही होता है। अब एम्प्टी सेट से यही पता चलता है कि किसी भी सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं फाई, ऐसे करते हैं ये फाई। ये शो करता है नल सेट। अगर एक भी एलिमेंट ना हो किसी सेट में तो उसे वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। नेक्स्ट है सबसेट। अब सबसेट कहने का मतलब क्या है?
सेक्शन। कहने का मतलब कोई एक सेट, वन सेट दूसरे का सबसेट कब हो सकता है? कोई अगर मान लेते हैं जैसे ए कोई एलिमेंट है, सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, इस तरह है ना। तो ए बी का सबसेट होगा तभी जब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। देखो है 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। क्या बी ए का सबसेट कहलाएगा? नहीं, बी ए का सुपरसेट कहलाएगा, है ना। सुपरसेट कहते हैं इसे हम कहते हैं ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसेट का सिंबल होता है ना। इस तरह से बनाकर इसको ऐसे कर देना, ये सबसेट का सिंबल है। तो one set is said to be the subset of other set when its all elements present in the second set। अगर सारा एलिमेंट इसका सेकंड सेट में बी सेट में अगर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स को ये क्या करता है? कंटेंट करता है, जिसे सुपरसेट कहते हैं। और सुपरसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, इस ऐसा हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसेट को पता लगा सकते हैं कि कोई कब किसी का सबसेट होता है। अब हम ये सीखेंगे कि सेट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ओके सो अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स ऑन नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहली बात यह है कि सेट का इंटरवल जानना जरूरी है, कि सेट का जो रेंज है कहां से कहां तक है ना, तभी तो नंबर लाइन पे शो कर पाएंगे, क्योंकि नंबर लाइन तो इनफिनिट होता है। तो दो तरह का सेट भी होता है, एक जो इनफिनिट हो, दूसरा जो फिनिट हो। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं इस तरह का हो इस तरह का कोई वैल्यू अगर ले लिया जाए, जैसे किस तरह का वैल्यू लें, वेट अ मिनट, तो इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन है, इस तरह का जो सिंबल है ना, ऐसे इस तरह का, इसे हम इनइक्वेशन कहते हैं। अगर ऐसा दिया हो x इज इक्वल टू और स्मॉलर देन y, इसका मतलब यह होता है कि x का वैल्यू इक्वल भी हो सकता है y के और स्मॉलर भी हो सकता है y से, है ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज देखो, ये सेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा सेट, जैसे कोई सेट है, मान लेते हैं a इक्वल टू है a, उसमें एलिमेंट है a एंड b। अब इसमें सवाल उठता है कि a और b के बीच सारा एलिमेंट हम लिखेंगे। अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि तुमको सारा नेचुरल नंबर लिखना है 2 और 8 के बीच, तो 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या 2 और 8 को भी इंक्लूड करना है, मतलब आउटर का अगर इस तरह ले लिया जाए, इस तरह जैसे एग्जांपल 2 और 8 इस तरह हो, इसके बीच सारा हमको सेट लिखना हो, तो इसमें अब क्वेश्चन उठता है कि 2 और 8 के बीच तो नेचुरल नंबर हम लिख देंगे, तो क्या इंक्लूड करना है 2 और 8 को भी, या 2 और 8 को एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है, 2 और 8 के अलावा उसके बीच के नंबर को लिखना है। तो ये देखो, ये रिप्रेजेंट करता है जैसे a और b कोई नंबर है, 2 और 8 जैसे लिए, उसी तरह a और b कोई नंबर है, तो वो सारा x का वैल्यू है, इसलिए x लिए। तो x का वैल्यू जो है वो a को से ग्रेटर होगा या इक्वल भी हो सकता है, और x का वैल्यू b के इक्वल होगा या और स्मॉलर हो सकता है। तो ये बोल रहा है, इसका मतलब इसमें a से लेके b तक सारा x का वैल्यू है, और a और b को भी क्या किया है, ये इंक्लूड किया है, मतलब लिया है। इसका मतलब इसको सेट में हम लिख सकते हैं, सेट में कैसे लिख सकते हैं इसको सेट में लिख सकते हैं इस तरह a b, ये है क्लोज इंटरवल, क्लोज सेट है ये, मतलब इसमें a और b के बीच का सारा वैल्यू तो लिया ही है, साथ में a और b भी लिया है। इसमें देखो, इसमें क्या किया है, a से ग्रेटर बस, बट b से स्मॉलर, इसका मतलब यह है कि a को भी एक्सक्लूड किया है और b को भी क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। इस तरह का जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल शो करता है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ये शो करता है ओपन इंटरवल, मतलब a और b का सारा वैल्यू इसमें कंटेंट किया है, लेकिन a और b को क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब 2 और 8 के बीच सारा बोले लिखने के लिए तो 2 और 8 नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 7 बस वो लेंगे। तो ये होता है वैल्यू इसका। नेक्स्ट इसमें एक चीज देखते हैं,
यहाँ देखें, यहाँ देखते हैं तो क्या किया है, a इज स्मॉलर देन a बट इक्वल एंड इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर देन b। तो इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि a को एक्सक्लूड किया है लेकिन b को a को इंक्लूड किया है, बस b को क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब a इंक्लूडेड है लेकिन b क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो इसे शो करते हैं इस तरह से। मतलब अगर हम ऐसा ले लें कि 2 और 8 के बीच सारा नंबर लिखना है जिसमें 2 आएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरफ क्लोज इंटरवल, एक तरफ क्या करेंगे इसे ओपन इंटरवल। मतलब ये 8 एक्सक्लूडेड है और इसमें क्या किया है, a को ही क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया है और b को क्या किया है, इंक्लूड किया। तो इस तरह करेंगे। तो ऐसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स में। अब इसे नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, तो हर एक के लिए एक नंबर लाइन बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर के लिए अगर नंबर लाइन बनाएं, फर्स्ट नंबर के लिए नंबर लाइन इस तरह है ना। अब a और b के बीच लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ a है, यहाँ लेते हैं मान लेते हैं b है नंबर लाइन पे। तो हम कैसे शो करेंगे इसे, इसमें दोनों तरफ इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे, एक मोटा सा लाइन खींचेंगे, थिक लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे और इसमें एक डॉट कर देंगे पूरा थिक सर्कल, मतलब डॉट पूरा भरा हुआ फिल्ड डॉट इस तरह से। ये बताता है भाई a और b के बीच सारा वैल्यू और साथ में a और b भी इंक्लूडेड। सेकेंड अगर हम लें, सेकेंड में देखते हैं दोनों एक्सक्लूडेड है, तो कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, उसमें मान लो ये a है और ये b है, इसमें a और b के बीच सारा वैल्यू लेकिन a और b नहीं होगा। तो इसे क्या करेंगे, सर्कल, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, छोटा सा एकदम डॉट जैसा, और उसमें अंदर फिल नहीं करेंगे। ये शो करता है कि भाई ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है, मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है। उसी तरह अगर दूसरा वैल्यू ले लें, दूसरा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें 3 के लिए, 3 नंबर के लिए शो करते हैं। इसमें देखो a एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड है और b एक्सक्लूडेड है, मतलब b को छोड़ दिया है। तो a और यहाँ पे b है, तो हम देखो a को इंक्लूड कर दिया है तो हम क्या करेंगे, इसे डॉट करेंगे, थिक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। इसका मतलब यह है कि a से b का बीच सारा सेट में वैल्यू है लेकिन b क्या है, एक्सक्लूडेड है, b का वैल्यू नहीं लेना है। और उसी तरह 4 नंबर में दें तो उसमें क्या किया है, a को ही क्या किया है, वो एक्सक्लूड कर दिया है। तो नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर मान लो a दिए, यहाँ b देंगे, तो यहाँ पर b को तो लिया है तो b से एक बड़ा एक थिक लाइन खींचेंगे और इसे सर्कल कर देंगे। इससे पता चलेगा a ओपन है, b क्लोज्ड है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेट के इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब एक सवाल और आता है, इनफिनिट सेट के लिए तब कैसे, ये तो फिनिट सेट के लिए बता दिए, इनफिनिट सेट के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब तुमको ऐसा बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे शो करो, तो कैसे शो करेंगे वो देखते हैं जरा। ओके, तो एक नंबर लाइन खींचेंगे, नेचुरल नंबर लाइन, मान लेते हैं 1 है, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसका मतलब यह है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो क्या करना, इस तरह से एक थिक लाइन खींच लेना है इस तरह, और ऊपर क्या करना है, 2-4 डॉट दे देना इस तरह। ये शो करता है भाई इनफिनिट जा रहा है ना। तो इस तरह से हम इनफिनिट नंबर लाइन, इनफिनिट सेट को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं। सो आई थिंक इतना ही रहने देते हैं फर्स्ट वीडियो के लिए। इतना समझकर एनसीईआरटी में 2-3 चैप्टर आसानी से बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, तो सेकेंड पार्ट में इसे पूरा हम इंक्लूड करेंगे, है ना। इस वीडियो में एक्सक्लूड करके और इस वीडियो में इतना कॉन्सेप्ट हम इंक्लूड किए हैं। तो सी यू शायद, सो कीप लर्निंग।